नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आइए आज हम मकर संक्रांति की कहानी सुनते हैं। धर्मराज की कहानी। हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा त्योहार हो जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। बात मकर संक्रांति पर्व की करें तो इससे जुड़ी भी कई कहानियाँ प्रचलित है। इस साल मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते भी हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की कहानी धर्मराज से भी जुड़ी है। एक समय जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था। उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई और उसे यमलोक में यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुँचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने सारे जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, सारे धर्म काम ही किए हैं। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के लिए व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कोई पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ नहीं पता है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग जानना चाहती हूँ। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही में मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म का भी पालन करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्टि रखना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरी विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, क्रोध न करना। जो भी मनुष्य इन सब बातों का पालन करते हुए धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करे और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करे। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजा करे और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करे। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाए व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा, वस्त्र आदि का दान करे। संभव हो तो गौदान करे। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुन कर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी कर सकूं और लोगों के लिए।
धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा प्राप्त हुई और वे धर्म के मार्ग पर चलकर मुक्ति को प्राप्त हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।